हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है 4.5% वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह में 2400 रुपया दोस्तों प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, यदि 450 का 18% के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसी से हमने सारे प्रश्न के आपके प्रीवियस से लिए हैं। और टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये गणित यानी मैथ का दोस्तों हम लोगों का पार्ट 4 है, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनाओ या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो रेलवे के एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जेईटीसी या एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट या आईटीसी, बैंकिंग में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, नेवी, आर्मी, अग्निवीर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या यूपीएसआई, यूपी पुलिस, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, सारे प्रश्न को आप अपने से प्रयास करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों 8 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है यदि 450 का 18% बराबर के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए जैसे उसने लिखा है यहाँ पर क्या लिख दिया है दोस्तों, 450 है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए 450 का मतलब होता है गुना, और 18% यानी 18 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब बराबर इधर लिखा है के का 30%, तो का मतलब गुना और 30% यानी 30 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस पार में 100 और इस पार में 100 है, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार में, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कटा दिए। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये 1 0 और ये 1 0 हम लोगों का कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी कि 15 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 45 हो जाएगा। देखिए 15 बार में ही कट जा रहा है 3 से, तो कट गया। तो इधर हम लोगों के सामने अब बचा क्या 15 गुना में क्या बचा दोस्तों 18 बचा हम लोगों के सामने। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो 18 गुना 15 करेंगे तो 8 पंचे 40 करी 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने 4, 5 एका 5 और 8 एका 8, तो 8 5 13 और 4 कर देंगे तो इधर हो जाएगा 17 और हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, तो 1 1 2 यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों 270। आप गुना कर लीजिए, के का मान क्या आएगा दोस्तों 270 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कह रहा है कि 4.5 यानी 4.5% वार्षिक की दर से 4 वर्ष 6 माह के लिए यदि 2400 रुपया प्राप्त होने वाला आपसे पूछा गया कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, इसके तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने दिया है, तो क्या क्या दिया है बस छोटा सा बात खाली लिख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। दिया है क्या दिया है, तो सर आर ई दर दिया गया, यानी कि आर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा दिया है, नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर जो हो जाएगा हम लोगों का 4.5% हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए
और हम लोगों का P का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो P बराबर दिया है 2400, यानी यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा 2400 रुपया दिया है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने T, तो T का मान कितना हो जाएगा, तो T का मान दिया है, इस जगह पर लिख देते हैं T, यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, तो T लिखा है दोस्तों 4 वर्ष और 6 महीना। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 4 वर्ष है, यहाँ पर 4 वर्ष और क्या लिखा है 6 महीना लिखा है। तो 6 यानी कि महीने दिया गया, तो महीने को क्या करना होगा, वर्ष में चेंज करना होगा। तो 6 महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या होगा कि 4 आप यहाँ पर प्लस का प्लस कर दीजिए दोस्तों, और 6 महीना को यानी साल में करेंगे तो 6 महीना साल में क्या बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे 6 बटे में क्या कर देते हैं दोस्तों 12 कर देते हैं। बस बेसिक बात को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो 6 एका 6 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कटा लिए तो हो जाएगा 4 दूना 8, एक 9 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी T का मान हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है SI बराबर सूत्र होता है हम लोगों का P गुना R गुना क्या होता है दोस्तों T, अब बट्टे में क्या होता है हम लोगों के सामने 100 होता है। तो बस जो जो मान दिया है उसे बैठा देते हैं। तो P का मान तो आपने दिया है 2400, यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया है, तो 2400 अगुना R का मान भी आप दिए हैं यानी 4.5 अगुना T का मान भी हम लोग निकाल लिए यानी कि 9 बट्टे में क्या है 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और बट्टे में यानी 2 जो चल जाएगा तो इसके नीचे चल जाएगा, और यहाँ पर गुना का गुना इधर क्या कर देंगे दोस्तों गुना का गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए एकदम हमने फॉर्मूला पे बैठा दिया कि SI बराबर सूत्र होता है यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे क्या 100। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए हमने जो जो दिया था क्वेश्चन में हमने लिख दिया, देखिए बस यहाँ पर सॉल्व कर देंगे और क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो इसका दशमलव यहाँ से उड़ा दीजिए दोस्तों, ये देखिए 4.5 का भी दशमलव उड़ेगा तो इस जगह पर गुना या देखिए इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा, उसका दशमलव उड़ा दिए यानी ये वाला का तो हो गया। अब इसको कटा लेते हैं कि यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको सबसे पहले कटा लीजिए। ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। ठीक है सर हमने कटा लिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों का 24 भी कट जाएगा, ये 24 जो है ये 12 बार में कट जाएगा। ये देखिए ये 24 जो कट जाएगा 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी कटेगा, जैसे जैसे कटते जा रहा है देखते चलिए कि यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसको कटा लिए, और 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 को भी कटा लिए, अब तो नहीं कटेगा यानी कि 5 से भी देखिए 45 कट रहा हम लोगों के सामने कि 5 से 9 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ तक कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना जैसे ही करेंगे हम लोगों का क्या क्या बचा, तो इधर बचा है 6 गुना, इधर हो जाएगा 9 गुना क्या दोस्तों 9। तो बस आंसर निकल गया। तो ये देखिए 9 नमा 81 गुना 6 कर लेंगे दोस्तों, तो 81 गुना 6 करेंगे तो 6 एका 6 और 8 48 यानी 486 आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा 486। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 486। यहाँ पर देखिए इतने सामने आंसर निकल गया, ज़्यादा कुछ करने बस आपको सिर्फ कटाना था। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 486 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो बस आपको बेसिक बात समझना है कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो जो दिया है पहले लिख लीजिए और फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। हमने यहाँ पर पीछे देखिए थोड़ा सा नीचे भी लिख दिया है कि कैसे कैसे हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि हम लोगों का दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए। यानी गुणोत्तर श्रेणी दिया है 3 है 6 है 12 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से जो 5वां पद होगा वो क्या होगा। तो 5वां पद कैसे निकलेगा, तो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है चलिए लिख देते हैं। ये देखिए सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र। तो याद रखिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी का हम लोगों का सूत्र पूछा गया है, तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, TN बराबर हम लोगों का
टी एन बराबर सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस आर एन माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1। गुणोत्तर श्रेणी का यही सूत्र होता है। कभी भी पांचवा पद, छठा पद, आठवां कोई सा भी पद निकालना रहे तो यही सूत्र पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बराबर हम लोगों का पहला पद जो दिया गया वही हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा हम लोगों का 3, और उसी प्रकार से आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर जो है हम लोगों के सामने यानी कि कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 3 6 12, तो इस प्रकार से वृद्धि हो रहा है। तो जैसे ही वृद्धि हो रहा है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, इसी प्रकार से चलेगा दोस्तों, 12 के बाद 24, 24 के बाद 48, तो गुना का वृद्धि हो रहा है, यानी आर वहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। और एन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पांचवा पद उसने कहा है, तो एन के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कभी भी रहेगा पांचवा पद, छठा, आठवां, 10वां कोई सा भी पद रहेगा तो एन का वही मान हो जाएगा। बस इस पे बैठा देते हैं यानी पुट कर देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा ए का मान यानी प्रथम पद होता है तो 3 हो गया आर, तो आर का मान तो अभी आपने कहा 2, उसके बाद एन, तो एन के जगह पर हो जाएगा 5, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में से 1 घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 4 हो गया। तो 2 पर पावर जैसे ही हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, ये देखिए एक स्टेप और कीजिएगा क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 और 2 पर पावर 4 का मान क्या होता है 16 होता है, तो 16 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आया है गुणोत्तर श्रेणी में, कभी मतलब अलग अलग पद पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे टी एन बराबर सूत्र ए आर एन माइनस क्या होता है 1 होता है। बस इसी पे फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन करा है कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। उसी प्रकार से करा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों हुआ क्या है, और ऐसे भी इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए x प्लस क्या है 1/, हम लोगों के सामने क्या लिखा है, x बराबर यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है उसने, और आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/x² का मान क्या होगा। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, यहाँ पर यदि x का मान सीधा सा लिख देंगे दोस्तों कि x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1 ले लीजिए। क्यों, ऐसा कोई सा वैल्यू पुट कीजिए जो बराबर के उस पार वाला आ जाए। तो जैसे x का मान हम लोगों का 1 ले लेते हैं दोस्तों, तो सीधा सा अगर x के जगह 1 रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए x के जगह यदि 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 हो जाएगा हम लोगों का। तो 1 1 जोड़ देंगे, और नीचे 1 का तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं अधि होता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो 2 हो गया। तो उसी प्रकार से इसका मान पूछा गया, तो आपसे इसका मान यानी जिसका मान पूछा गया है, देखिए हम लोगों से पूछा गया दोस्तों इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो वहां पर x के जगह आप क्या रख देंगे 1 रख देंगे। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर भी क्या होता है दोस्तों 1 होता है। इसका मान क्या निकल जाएगा 1 गुना 1 करेंगे तो 1, यानी कि 2/1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों 2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हम लोगों के सामने, सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ये देखिए आंसर हमने निकाल दिया, सिर्फ x के जगह 1 वैल्यू पुट कर देना था कि x के जगह जैसे ही 1 मान रख देंगे तो आपका इसको आपको क्या करना था, यानी इसके बराबर किसी भी तरीके से आपको 2 लाना था। 2 कैसे आया 1 रखने के बाद, तो जब x का मान 1 रखने तो यहाँ भी x स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर की जगह यानी 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर, तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा है कि सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, यानी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछा गया है, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा।
तो देखिए लॉजिक इसका यानी कि किस टाइप से इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कभी भी सम अष्टभुज के अंतः कोण का मान पूछा जाए तो फॉर्मूला लिख देते हैं। ये देखिए इस जगह पर लिख देते हैं, यानी कि इस जगह पर लिख देते हैं सम अष्टभुज, यहां पर लिख दिए दोस्तों सम अष्टभुज के, यहां पर लिख देते हैं सम अष्टभुज के अंतः कोण, यानी कि सम अष्टभुज के क्या अंतः कोण का मान निकालने का फॉर्मूला, यानी कि यहां पर हो जाएगा दोस्तों अंतः कोण। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर सूत्र होता है 2n, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2n, अब माइनस क्या होता है 4 होता है, अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों n होता है, अब गुना इस जगह पर क्या कर दीजिएगा 90 डिग्री कर दीजिएगा, बस आपका आंसर इसी पे निकल जाएगा। देखिए सम अष्टभुज के अंतः कोण निकालना है तो 2n - 4 अब बट्टे में n, अब गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। बस n के जगह पर यहाँ पर क्या लेना होगा, तो n देखिए कह रहा है कि सम अष्टभुज, अष्टभुज यानी n के जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, अष्टभुज है तो n के जगह क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, बस बैठा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, अब गुना क्या हो जाएगा, तो n के जगह पर तो 8 बोले और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से कर दीजिए, n के जगह पर आपको बोले हैं 8 लेने के लिए, और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री यहाँ पर लिखा जाएगा। हम लोगों का इस साइड में क्या लिखा जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, यहाँ पर इधर कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या कहा 90, अच्छा रुक जाइए, हाँ तो इसको हाँ अब यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया कि 90 डिग्री, देखिए इस जगह पर हमने लिख दिया 90 डिग्री, तो अब इसी को क्या कर दीजिए कटा दीजिए, तो जैसे ही कटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही गुना कर लेते हैं, देखिए 8 दुना क्या हो जाएगा 16, 16 में से 4 घट जाएगा, तो 16 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, अब बट्टे में 8, अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, एक स्टेप में आंसर हो जाएगा। तो 4 दुना 8 हो जाएगा और 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, अब 2 से हो जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, तो 45 गुना आप क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो 45 गुना 3 जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 45 गुना 3, ये देखिए तो 5 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 15, करीब 5 हासिल रहा, 1 4 तिया 12, 1 13, 135 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया 135 डिग्री, ये देखिए कहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, बस फॉर्मूला याद रखिए, सम अष्टभुज के अंतः कोण का मान निकालने का फॉर्मूला था 2n - 4 बट्टे n गुना क्या 90 डिग्री, बस n के जगह अष्टभुज दिया है तो 8 बैठा देंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हमने करके दिखा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, उसके बाद लिखा है दोस्तों प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, उसके बाद लिखा है साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि तरीका इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लोगों का आंसर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग होगा, तो साइन स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है 1 होता है। बस इस फॉर्मूला को याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 होता है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो देखिए इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जैसे हमने लिख दिया कि साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का प्लस, यहाँ पर जैसे हम लोगों का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री लिखा है तो यहाँ पर 10 डिग्री प्लस का प्लस। अब इसी जगह चेंज कर देंगे, जैसे कि साइन 80 डिग्री, ये भी फॉर्मूला एक याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे हम लोगों का यहाँ पर मान के चलिए कि साइन हम लोगों का साइन 90 माइनस क्या दोस्तों यहाँ पर थीटा रहेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि इस जगह पर जैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों साइन हम लोगों का जैसे 80 है तो इसको 90 माइनस यहाँ पर जैसे 10 कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए साइन का साइन
जैसे कि 85 डिग्री है तो साइन यहाँ पर 90 माइनस थीटा यानी कितना करना होगा, तो इस जगह पर 5 करना होगा। इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा। तो जैसे ही 5 कर देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद हमने कर दिया, बस दो फॉर्मूला का यूज यहाँ पर कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1। और साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, तो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो देखिए जैसे ही इतना दूर तक कर दिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर हो गया हम लोगों का साइन स्क्वायर 5 डिग्री, यहाँ पर कर दिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, अब प्लस का प्लस, यहाँ भी हम लोगों के सामने यही हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 डिग्री, अब प्लस का प्लस। ये देखिए अब साइन 90 माइनस जो थीटा होता है तो कॉस थीटा में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस हम लोगों का यानी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा। बस हमेशा दो फॉर्मूला का हमने प्रयोग किया, बस आंसर निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1। और साइन 90 माइनस थीटा क्या चेंज होता है, कॉस थीटा में होता है। तो बस अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि इस जगह पर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर हम लोगों का 5 डिग्री और उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों कॉस हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। यहाँ पर एक जगह इसको इकट्ठा में लिख देते हैं यानी ब्रैकेट में लगाकर, उसी प्रकार से इस जगह पर प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि साइन, इस जगह पर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर हम लोगों का 10 डिग्री, अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 डिग्री हो जाएगा। तो बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सूत्र क्या पढ़े हैं, तो 1 पढ़े। अभी आपने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया, इधर भी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका से आपको बताया कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, लॉजिक आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन 7वां नंबर क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित है और दो अंतः कोणों का अनुपात जो है 3:7 है, तो इन दोनों के अंतः कोणों का माप यानी धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन लगाया, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट अब सही कर पाते हैं इस प्रश्न का आंसर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी दो तिर्यक समानांतर रेखा लेंगे। तो दो समानांतर हमको क्या लेना है, तिर्यक। तो दो समानांतर यानी एक रेखा यहाँ पर ले लेते हैं और एक रेखा कहाँ ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं। दो समानांतर रेखा करा के प्रतिच्छेदित करने वाले एक तिर्यक रेखा है और एक ही और दो अंतःकोण, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दो अंतःकोण बना रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने बना लिया कि दो क्या है, अंतःकोण। तो ठीक है, यानी अंतःकोण का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एक कोण हो जाएगा और एक ये वाला कोण हो जाएगा। ये दोनों क्या है दोस्तों, अंतःकोण। यहाँ पर बाहर नहीं करना है, यानी इसी को, यानी कि ये वाला एक कोण हो जाएगा और एक कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। तो दो अंतःकोण दिया गया और इसी का मान उसने लिखा है, एक का मान लिख दिए 3 और एक का मान क्या दिया है दोस्तों 7 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस तरीके के सवाल में क्या होता है कि अगर कभी भी इस प्रकार से बनाए तो इन दोनों का इतना सा कितना डिग्री का मान बनाता है दोस्तों, 180 डिग्री का मान बनाता है ये वाला। तो उसी प्रकार से वह दोनों मिलकर अनुपात में दिया है, तो उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, x में मान लेंगे। देखिए ये सब बात आपको एकदम बेसिक बात बताया दोस्तों, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर इसको 3x कर देंगे और इसको क्या कर देंगे दोस्तों 7x कर देंगे। क्यों, क्योंकि x का मान, अंतःकोण का मान दिया है तो वो 3x हो जाएगा क्योंकि अनुपात में है, इस वजह से। तो यहाँ पर सीधा सा लिख देते हैं, देखिए 3x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7x हो जाएगा, दोनों के बराबर इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिलकर, अभी हमने बताया कि इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का हम लोगों का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो ठीक है, वही काम तो हम कर रहे हैं। तो 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10x बराबर हम लोगों का क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो ठीक है सर, तो x का मान क्या निकल जाएगा, तो x का मान E0 से E0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको कटा देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो गया। तो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या कि दो अंतःकोण धनात्मक अंतर, तो अंतर देखिए 3 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों
ये देखिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझने के लिए हल्का सा बस आपका क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। दोनों का अंतर यानी कि सर 3x माइनस यहाँ पर क्या है दोस्तों 7x है, तो इन दोनों का अंतर करना है, धनात्मक अंतर लेना है। तो धनात्मक अंतर लेना है तो बड़े वाला को आगे कर देना है, यानी यहाँ पर कर देंगे 7x माइनस क्या कर देना है दोस्तों 3x कर देना है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका जब अंतर करेंगे सर तो हम लोगों का आ जाएगा 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x के जगह 18 यानी कि हम लोग प्रयोग कर देंगे, यानी कि x के जगह क्या प्रयोग करना, 18। 4 गुना 18 करेंगे तो 18 चौक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 72 डिग्री आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बताया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो किसी भी तरीके का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 72 डिग्री। कैसे आएगा, तो लॉजिक आपके सामने है, हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बताया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो टीसीएस ने पूछा है। देखिए करें एक वृत्त की हम लोगों का यहाँ पर लिखा है कि स्पर्श बिंदु P से वृत्त के बिंदु पर A पर इस प्रकार से स्पर्श करती है कि AP 15 सेंटीमीटर है और दिया गया वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P पर P की अज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा क्या गया है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए उसने क्या क्या है, कह रहा है कि एक वृत्त में स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले आपको इस जगह पर हम लोग क्या बना लेंगे दोस्तों, स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक स्पर्श रेखा को बनाना है। तो ठीक है सर, स्पर्श रेखा हम लोग बना देते हैं, यानी कि यहाँ से एक हमने क्या किया दोस्तों, वृत्त इस प्रकार से बना लिया, और यहाँ से एक वृत्त पे क्या है स्पर्श रेखा, यानी कि ये एक P बिंदु है, यहाँ पर क्या है P बिंदु है, और एक हम लोगों का उसने कहा है कि एक त्रिज्या भी है। तो इस प्रकार से आप इस जगह पर क्या कर देते हैं दोस्तों, त्रिज्या डाल देते हैं। इस जगह पर क्या हम लोगों का त्रिज्या है, ये देखिए त्रिज्या उतना बड़ा नहीं देंगे, तो यहाँ पर हाँ एकदम बीच में क्या डाल दीजिए दोस्तों, त्रिज्या डाल दीजिए। ठीक है सर, ये हम लोगों का त्रिज्या होगा। और यहाँ से हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों कि इस प्रकार से उसने यही कहा है कि यहाँ से लेकर यानी कि P से स्पर्श बिंदु और AP 15 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या तो उसने दे दिया 8 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा कि यहाँ से जो है दोस्तों ये वाला जो आपका दूरी होगा, ये दूरी आपका क्या होगा, ये दूरी आपसे पूछा गया है कि ये वाला दूरी क्या होगा, उसने यही सवाल में दिया है। देखिए यदि एक वृत्त के स्पर्श रेखा P बिंदु से स्पर्श कर है कि P से वृत्त बिंदु A पर इस प्रकार से स्पर्श करती है कि AP हम लोगों का 15 सेंटीमीटर, यानी उसने इसका भी मान दे दिया है कि ये हम लोगों का क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से P के बीच की दूरी, ये वाला दूरी आपसे पूछा गया है। तो ये वाला दूरी आप जान गए कि यहाँ क्या बन रहा है, हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों समकोण त्रिभुज, क्योंकि जब वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा करेगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री होगा तो यानी कि वहां पर तो हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 8 है 15 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। ऐसे ही देखकर आंसर कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक बात से बता देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। वो कौन, तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है तो समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, इस जगह पर लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र होता है हम लोगों का लंब का स्क्वायर, यहाँ पर छोटा सा ही लिख देते हैं लंब का स्क्वायर। और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर होता है। तो आधार यानी कि बैठा देते हैं जो मान दिया है। तो लंब है हम लोगों के सामने, यानी कि लंब हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कर दिए बराबर का बराबर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 64। इसको जोड़ेंगे तो 15 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 4 9 289 हो जाएगा। तो 289 हो गया। तो इधर हम लोगों का कर्ण का तो कर्ण ही रहेगा, इधर थोड़ी कोई चेंज होगा। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी आप लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। और इस जगह पर सिर्फ कर्ण लिखिएगा, इस जगह पर कर्ण, और इधर ले जाकर इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो क्या मान निकल जाएगा 289 किसका निकलता है, तो 17 का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। हमने इसीलिए कहा कि आपको एकदम तरीका बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।